है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत या मांग का नियम, और दूसरा है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है पूर्ति का सिद्धांत या पूर्ति का नियम। अरे भाई बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट और आप लोग पता नहीं कहां खोए रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल अगर आप लोग नए हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों लाइक कर देना लास्ट में, और कमेंट एक जरूर पोस्ट करना ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। आप लोगों के उत्साह से ही मेरा उत्साह है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं वीडियो की ओर। हमारे पास कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। भैया आपने साइंस में नियम पढ़ा है, जैसे हमारे साइंस में बहुत सारे लॉ फिक्स है ना, वैसे हमारे इकोनॉमिक्स में भी भैया बहुत सारे लॉ बिल्कुल फिक्स हैं। देखिए जैसे साइंस में एक फिक्स है ग्रेविटी का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम फिक्स है ना। अरे कोई सामान ऊपर फेंको तो हमेशा नीचे ही आता है। और शर्त मत लगाना कोई, देखो शर्त मत लगाना कि भाई मैं तो छत पे खड़ा हो जाऊंगा, पकड़ लूंगा, देखता हूं नीचे कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम बिल्कुल फिक्स है कि आप किसी भारी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे गिरता है। जो फ्रूट लटका होता है पेड़ में, भाई वो किसी के नीचे गिरा, सर पे ही गिरा, नीचे ही गिरेगा दोस्तों, वो हवा में उड़ के ऊपर नहीं जाता। वैसे ही दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए। आपने लाइफ में बिल्कुल इसको देखा होगा यार, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। देखो जनरली ऐसा होता है, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं होगा, उन प्रोडक्ट्स को हटाइए, लेकिन जनरली क्या होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं किसी चीज की तो उसकी मांग थोड़ी डाउन होती है, और जब दोस्तों कीमतें डाउन होती हैं, प्राइजेस डाउन होंगे, तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और इसके साथ एक छोटी सी शर्त लगाते हैं, अदर थिंग्स बी रिमेन सेम, अन्य बातें समान रहने पर इसे मांग का नियम कहते हैं। बड़े आसानी से मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं, विदाउट पेन पेंसिल यूज के आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों आजकल मैं। तो देखिए यहां पर क्या है लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल फॉल्स, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। It's called law of demand when other things भी remain same और constant। सर ये बात तो समझ में आ गई, प्राइस बढ़ा डिमांड डाउन, प्राइस डाउन डिमांड अप, लेकिन सर ये अदर थिंग्स भी रिमेन सेम, ये क्या है सर, ये क्या लोचा है? अदर थिंग्स भी रिमेन सेम का मतलब है दोस्तों, अन्य बातें समान रहने का मतलब है दोस्तों कि प्राइस के अलावा मार्केट में कुछ और चेंज ना हुआ हो, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है हर जगह, वरना लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि किसी चीज की कीमत बढ़ गई, बढ़ रही है, लेकिन जिस कीमत के बढ़ने से मांग घटने वाली थी दोस्तों, अब कंफर्म नहीं होगा, अगर उपभोक्ताओं की आय भी बढ़ने लगे, साइड में क्या बढ़ने लग जाए, आय भी बढ़ने लगे, कीमत के साथ जब आपकी इनकम भी बढ़ रही है दोस्तों, तो क्या जरूरी है कि आप डिमांड डाउन करेंगे? ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो है मार्केट में अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखा गया है। अदर थिंग्स में सर जैसे उपभोक्ताओं की आय आ गई, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। दूसरा आ जाएगा इसमें जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मानकर चलिए सर, मानकर चलिए कि मैंने अपने ट्यूशन में प्राइजेस यानी कि फीस कम कर दी, फीस कम कर दी। अब जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट तो बढ़ने चाहिए थे, डिमांड तो बढ़ना चाहिए था, ये तो फिक्स लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन मान के चलिए मेरे सामने वाले ट्यूशन वाले ने और अपनी फीस कम कर दी। अब बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? We don't determine, हम लोग नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या होने वाला है फिर, इसलिए बोला गया अदर थिंग्स बी रिमेन सेम। राइट, बात समझ में आ गई होगी आपको। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। और दोस्तों चलते हैं दूसरे नियम की ओर, जिसका नाम है पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई या पूर्ति का सिद्धांत। दोस्तों ये पूर्ति के नियम जो हम पढ़ रहे हैं ये मांग के नियम से बिल्कुल विपरीत है। जब भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में सोचना है तो अब आपको एक सप्लायर बन जाना है। क्या बन जाना है? यानी कि सेलर बन जाना है दोस्तों। क्या बन जाना है? सेलर। जब आप एक उत्पादक, एक विक्रेता बनकर सोचेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई आपको जल्दी समझ आएगा। कैसे समझ आएगा सर बताइए जरा। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है व्हेन द प्राइस राइजेस देन द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट आल्सो राइजेस, एंड व्हेन द प्राइस डाउन्स और फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स। सर आप एक सप्लायर है, क्या है? सेलर है, विक्रेता है, रटवाऊंगा नहीं, बड़े आसानी से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसके प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों जब आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस लगातार मार्केट में बढ़ रही है तो आप सप्लाई ज्यादा करेंगे, आप सप्लाई ज्यादा करेंगे क्योंकि यहां प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है।
और जब प्राइजेस आपके मार्केट में, अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस डाउन हो रहे हैं तो उस समय आप सप्लाई भी कम करेंगे क्योंकि आपका फायदा कम हो रहा है दोस्तों। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई बड़ा ही सिंपल था दोस्तों। कहा गया when the price rises then the supply of that product also rises and when the price falls supply also falls. It's called law of supply when other things be remain same. दोस्तों यहां पर भी आ गया other things be remain same, अन्य बातें समान रहने पर इसे पूर्ति का नियम कहा जा सकता है। राइट जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमतें घटती हैं उस वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। अन्य बातें समान रहने पर इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। दोस्तों अन्य बातें फिर से क्यों आया? मानकर चलिए कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइजेस मार्केट में बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो पक्का है कि मैंने कहा मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है, सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन मानकर चलिए मेरी वहीं पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी साइड में बढ़ रही है, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, वेजेस का रेट बढ़ गया। अब खुद से बताइए जब प्राइजेस बढ़ रहा है साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो भाई ये सप्लाई जरूरी थोड़ी कि राइज हो जाए, ये राइज भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट डिटरमाइन। इसलिए कहा गया कि प्राइस के अलावा बाकी सब क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए दोस्तों, समान रहना चाहिए, तभी आप इसका नियम बता पाएंगे। एंड लास्ट चलते 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 बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा। देखिए लास्ट में मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है, कीमत और जो मांग का रिलेशन है वो विपरीत है, इनवर्स है, इनडायरेक्ट है, या कह लीजिए ऋणात्मक है। लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, या कह लीजिए कि धनात्मक संबंध है। समझ गए क्या? बेस्ट ऑफ लक।